irrational numbers, those numbers which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. irrational numbers वो होते हैं जिसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सॉरी, वो जिनको लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, और जिनको नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं √2, √23, √3। ये जो रूट है इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होता है, इरेशनल नंबर ही होगा हमेशा। सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजन होता है पाई। अब से पाई की हम वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7। अब अगर हम इस 22/7 को देखते हैं तो ये 100% रैशनल है। क्यों? क्योंकि रैशनल में क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, उसके जैसे मतलब p और q, p 22 है डिवाइड बाई 7 है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं। इसको देखते हैं तो ये हो गया आपका रैशनल, बट ये पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं तो पाई और पाई को कहते हैं रैशनल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 22/7 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई होता क्या है, किसी भी सर्कल के डायमीटर और उसकी सरकमफ्रेंस का रेशियो, और वो रेशियो हमेशा इरेशनल ही होती है। वो क्यों होती है? चलो हम जैसे मान लिया बात करें डायमीटर, डायमीटर तो हम उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं स्केल से। बट क्या होगा कि जब हम बात कर रहे हैं ना सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक ऐसा सर्कल, एक ऐसी आर्क होती है जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है, उसकी हम एग्जैक्ट लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। और आपके मन में ये भी आ सकता है कि एग्जैक्ट लेंथ सरकमफ्रेंस फाइंड करते तो हैं c = 2πr करके। तो पाई क्या है? पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, उसकी वो गिवन वैल्यू नहीं है। 22/7 हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा रिजल्ट आए वो अप्रोक्सीमेट नियर ठीक ठाक पहुंच जाए, डेविएशन कम से कम हो। तो अगर 22/7 को पूछा भाई 22/7 क्या है तो आप कहोगे रैशनल। लेकिन अगर पाई की वैल्यू 22/7 है, वो यूज़ कर रहे हो, तो पाई क्या है? पाई है इरेशनल। तो अब जैसे मैंने अभी कहा भी है कि भाई कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल ही होता है। अब उस चीज़ को हम प्रूव कैसे करें? प्रूव करने के लिए सपोज जैसे हम यही लेते हैं, भाई हमें पता है √2 इज इरेशनल। अब डायरेक्टली तो हम प्रूव करें कैसे? एक तो हाँ, एक तरीका और होता है इरेशनल नंबर को चेक करने का। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए का मतलब क्या है? जैसे मान लिया मैंने लिखा भाई 4/8, इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें हम तो 0.5 आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है। तो ये कहता है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए तब भी रैशनल होगा। अब से बात करें √2, अगर √2 की हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो बात हो जाएगी, ऐसे √2 लिख के फाइंड आउट करें तो 1 पॉइंट समथिंग आएगी। लेकिन वो क्या होता है कि 1 कहीं भी जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना हो तब भी वो इरेशनल हो जाएगा। नहीं, वहाँ भी रैशनल होने के चांसेस हैं। जैसे देखो ये तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 4/8 जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, मैंने लिखा 1/3। इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन करोगे आप 0.33 जा 9, भाई पॉइंट तो डेसिमल पॉइंट 0 लिख सकते हैं, फिर 1 बचा, फिर 0, 3 3 3 एंड सो ऑन। डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेट नहीं हो रही, कहीं तक चले जाओ, कहीं पे अभी लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 तो होना नहीं है। डेसिमल क्या होगा? डेसिमल के बाद 3 3 3 3, इसका मतलब ये सब के सब रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी रैशनल है क्योंकि 1/3 था भाई, 1 भी इंटीजर और 3 भी इंटीजर, तो दोनों के दोनों अगर इंटीजर हैं उनका रेशियो फाइंड करो, डेफिनेटली वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करे ना करे रैशनल ही होगा। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है 0.01 011 0011, पता नहीं क्या क्या आता है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ देखो ये सिंगल 0 थी, यहाँ सिंगल 0 थी,